जैसा कि ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसकी डेट में इस वैकेंसी की बात करें तो इसमें जो पोस्टें हैं वो आपके सामने जैसा कि सामने दिख रहा है। टोटल 532 पोस्ट है जो कि फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की है। और उसके बाद फील्ड इंजीनियर जो सिविल की पोस्ट है 198 पोस्ट है, जो कि सभी रीजन वाइज है, किस स्टेट में होगी वो सारी चीजें हैं इसमें। उसके बाद फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है जो 535 है। उसके बाद फील्ड सुपरवाइजर सिविल की पोस्ट है जो 193 है। उसके बाद फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की पोस्ट है। टोटल अगर हम पोस्टों की संख्या की बात करें तो 1543 है। उसके बाद अगर हम नीचे इसको स्क्रॉल करके और देखते हैं तो इसमें रीजन प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि नॉर्थन रीजन एनआर, दिल्ली, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ हरियाणा, पार्ट ऑफ उत्तराखंड। ये सभी जॉब के प्रोजेक्ट्स हैं, जहां भी होने हैं वो उसकी डिटेल्स दी हुई है, किस स्टेट में किस पोस्ट के लिए होना है। उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसमें पीडब्ल्यूडी जो सब कैटेगरीज हैं इसके कुछ रूल्स दिए गए हैं। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो इसमें जैसा कि उसके बाद जैसा कि फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन रहने वाली है, जैसा कि इसमें है फुल टाइम बीटेक या बीई या बीएससी इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन। आपको कम से कम मिनिमम 55% मार्क से पास होना अनिवार्य है इसमें। और डिसिप्लिन इसमें क्या क्या है, जैसा कि इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल पावर है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर सिस्टम है और पावर इंजीनियरिंग है। उसी के हिसाब से और हम अगर नीचे देखते हैं तो इसमें फील्ड इंजीनियर सिविल की जो पोस्ट है इसमें भी वही क्वालिफिकेशंस है, बस उसका जो ट्रेड है उसी ट्रेड में वो क्वालिफिकेशन ली जाएगी आपसे। और फील्ड सुपरवाइजर, उसके बाद फील्ड सुपरवाइजर सिविल की है। तो जैसा कि हम इसको ऊपर बात कर चुके हैं, ये रही उसकी सारी क्वालिफिकेशंस, जैसा कि फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड मिनिमम 55% मार्क्स। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक अ बीटेक, बी एमटेक या एमई विथ और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। यानी कि आपके पास या तो डिप्लोमा होना चाहिए या तो आपके पास बीटेक या एमटेक की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद अब इस पोस्ट में सैलरी की बात करें तो जैसा कि फील्ड सुपरवाइजर की पोस्ट है, इसकी जो सैलरी रहने वाली है, इसका जो पे बैंड के हिसाब से 30,000 मिनिमम और मैक्सिमम 1,20,000। और भी बेसिक्स पे जो हैं वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी, जैसा कि DHRA, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे उपलब्ध होगी। और अप्रोक्स जो CTC एनुअल है आपका वो लगभग 8.9 लाख है, मतलब कि सालाना आपको लगभग 9 लाख के करीब में सैलरी पेड की जाएगी। उसी के हिसाब से फील्ड सुपरवाइजर विल बी पेड। फील्ड सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए बेसिक पे है, जैसा कि आपको मिनिमम 23,000 से लेके 1,05,000 तक सैलरी पेड की जाएगी। उसके बाद अगर हम और सारी बेनिफिट्स की बात करें, HRA विल बी पेड, मतलब जो भी गवर्नमेंट के हिसाब से आपको दिए जाते हैं वो सारी चीज़ें आपको इस लिमिटेड कंपनी में दी जाएगी। अपॉर्चुनिटीज फॉर सिलेक्शन, अगर उसकी हम बात करें तो जैसा कि आपके सामने दिया गया है, सिलेक्शन जो होगा टू रेगुलर पोस्ट, मतलब रेगुलर पोस्ट के लिए होगा, मिनिमम 2 इयर्स के लिए होगा, आपको मिनिमम 2 इयर्स रखा जाएगा। और अगर प्रोजेक्ट और भी लंबा चलता है तो उसके हिसाब से आपके जो टाइम पीरियड से वो बढ़ा दिया जाएगा। फिर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो OBC, EWS, SC, ST जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको उस कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो इसमें सिलेक्शन किस बेस पे किया जाएगा,
जैसा कि जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो रिटन टेस्ट के बेस पे होगा। जैसा कि इसमें सेक्शन वाइज दिया गया है। टेक्निकल नॉलेज टेस्ट 50 क्वेश्चन बेस्ड ऑन बीटेक, बीई या डिप्लोमा, आपके पास जो भी है उसके हिसाब से। एप्टीट्यूड टेस्ट है 25 क्वेश्चंस जो टॉपिक वाइज हो गए। उसके बाद जनरल इंग्लिश है, जैसा कि जनरल इंग्लिश में है आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ये सारी चीज़ें आपके पास पूछी जाएंगी। और रीजनिंग आपसे इसमें पूछी जाएगी, जैसा कि इसका पूरा चैप्टर वाइज दिया गया है कि किस जगह से क्या पूछा जाएगा। उसके बाद अगर हम नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आएंगे, जैसा कि आपके सामने है क्या क्या पूछा जाएगा वो आप इसमें चेक कर लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आएंगे। और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है मिनिमम कम से कम आपको 40% जनरल कैटेगरी में लाना है, और 30% जो रिजर्व कैटेगरी हैं जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, एडब्ल्यूएस, वो सारी चीज़ें उनको मिनिमम 30% मार्क क्वालिफाई करना है एग्जाम टेस्ट में। और जो पेपर होगा वो मल्टीलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। अगर हम इसमें टेस्ट सेंटर की बात करें तो जो लोकेशंस रहने वाली है, जैसा कि पहला लोकेशन है दिल्ली एनसीआर, दूसरा भोपाल, कोलकाता, बेंगलुरु, गुवाहाटी, मुंबई, ये टेस्ट सेंटर्स हैं। आप इन 6 सेंटर्स में से कोई भी आप चूज करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो फीस रहने वाली है वो 400 रुपये फील्ड इंजीनियर के लिए है, और फील्ड सुपरवाइजर के लिए 300 रुपये है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो दोस्तों इसको आप सारी डिटेल्स को चेक कर लीजिएगा ऊपर से नीचे तक, कुछ भी स्किप मत करिएगा। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नीचे मेंशन की गई है कि किस साइज में आपको और किस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें आपको दी गई है। कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म भरते समय फिलअप करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।